वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का भाग नंबर 21वां करने जा रहे हैं। इस भाग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग लिखेंगे, बहुत जो कारगर एकदम से आपके एग्जाम में सहायक हों। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया? तो आंसर इसका हो जाएगा लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक तो थियोफ्रस्टस। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जीव विज्ञान के जनक आप सब जानते हैं अरस्तु हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है, हिप्पोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो आंसर है लैमार्क। छठे क्वेश्चन की तरफ, विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो आंसर है चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन। तो विकास का सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है, विकासवादी वैज्ञानिक। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। वैज्ञानिक डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आठवां क्वेश्चन इस प्रकार है, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो आंसर है एक बार फिर से डार्विन। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सब जानते हैं टैक्सोनॉमी कहलाता है, टैक्सोनॉमी। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसमें अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? आप सब इनको जानते होंगे, सब्जियों की खेती हम सब जानते हैं हॉर्टिकल्चर के नाम से जानी जाती है। अगला 12वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर किसकी उत्पत्ति? जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी क्या है? तो इसके लिए उत्तरदायी है, ध्यान से सुने, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये उत्तरदायी हैं जीवन की उत्पत्ति के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12वें की तरफ। 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया? तो आंसर है पक्षियों के लिए। अगला क्वेश्चन है 13वां, ह्यूगो डी ब्रीज ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो आंसर होगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। 14वें की तरफ चलते। 14वां क्वेश्चन इस प्रकार है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो ये 4 जोड़ी आंखें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? किस प्रजाति के
अंतर्गत आती है। तो आप सब जानते हैं ये आर्थ्रोपोडा का हिस्सा है, आर्थ्रोपोडा। 16वें नंबर पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अधिकांश कीट हैं, अधिकांश कीट यानी कि अधिकतर कीटों के अंदर ये बात लागू होगी, अधिकांश कीट किस प्रकार शोषण करते हैं, किस प्रकार शोषण करते हैं। तो आप जानते हैं वातक तंत्र से। अब 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। 18वां क्वेश्चन इस प्रकार है, ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस क्या है। तो एक मृदुकवची है, मृदुकवच होता है। अब 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिल्वर फिश क्या है, सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश एक मीन है, मीन यानी कि मछली है। मीन का मतलब क्या होता है, फिश है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, तो आप जानते हैं राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है, गांगे डॉल्फिन है, गांगे डॉल्फिन यानी कि गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है वह है भारत का जलीय प्राणी। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 21वां प्रश्न ये रहा, किस फसल में एजोला और एनाबीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो आप सब जानते हैं चावल में इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सीधे 22 की तरफ। चिलगोजा, क्वेश्चन नंबर 22 है, चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होगा। तो आंसर हो गया पाइन से ये प्राप्त होता है। 23वें नंबर पे क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो गया सिकोया। अगला क्वेश्चन है 24वां, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा एजोला। 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नमक युक्त मिट्टी में उगेंगे, तो इनका नाम है हेलोफाइट। इसमें नंबर पे बात कर लेते हैं, मानक जंतु विज्ञान में नामकरण जो पद्धति है, नामकरण पद्धति किस भाषा में है, तो इसमें भाषा प्रयोग की जाती है लैटिन। 27वें नंबर पे बात कर लेते हैं, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कि नहीं, तो आंसर होगा हाँ, पाया जाता है। 28वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा, अमीबा में तंत्र का तंत्र होता है कि नहीं, तो आंसर होगा तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है। 29वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 5 जगत प्रणाली किसने दी, तो आप सब जानते हैं विटकर ने दी, विटकर। 30वां क्वेश्चन ये रहा, वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की, तो आंसर है इवानोव्स्की ने। 31वां क्वेश्चन ये रहा, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को तरल पदार्थों में बदल देते हैं, तो इनको अपघटक के नाम से जाना जाता है। 32वां क्वेश्चन ये रहा, जीवधारियों का समूह
जीवधारियों का ऐसा समूह जो प्रकृति में संकरण द्वारा, प्रकृति में क्या, संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करे, ऐसे समूह को जाति के नाम से जाना जाता है। अब 33वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या पनीर के निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका होती है, बैक्टीरिया की भूमिका होती है? तो जीवाणुओं की भूमिका इसमें नहीं होती है। अगला 34वां क्वेश्चन ये रहा, साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में, साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में औद्योगिक स्रोत क्या होता है? साइट्रिक अम्ल का उत्पादन जब औद्योगिक रूप में किया जाता है तो इसका क्या स्रोत होता है? इसका स्रोत होता है इसका स्रोत है एस्परजिलस। अगर दिख नहीं रहा है तो इधर लिख देते हैं एस्परजिलस। 35वां क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव। तो आंसर होगा नील हरित शैवाल। अब बात कर लेते हैं 36वां। अगला 36वां क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है मोरकेला एस्कुलेंटा क्या है? तो आंसर है खाने वाला कवक है। 37वें नंबर पे हम लोग चलते हैं। तो आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज कौन है? तो आंसर है मैग्नॉन। अगला 38वां क्वेश्चन है, अम्बिलिकस नॉस्टॉक तथा अल्वा क्या है? तो ये सब आप जानते हैं शैवाल है जो भोजन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 39वां को हम लोग देख, डायनासोर को किस वर्ग में रखा गया? तो ये होते हैं मेसोजोइक सरीसृप। 40वां क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या अमीबा में तंत्र का तंत्र पाया जाता है? तो आंसर है नहीं पाया जाता है। ये शायद हमने क्वेश्चन 28वां भी डिस्कस कर लिया था। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, द्विनाम पद्धति किसने दी? तो आप सब जानते हैं लीनियस ने।